जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सभी क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और इस क्लास में आपको साइंस के क्वेश्चन और जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि जल का क्वथनांक जो है ना कितना होता है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी कीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है। बताइए साथियों कि भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है साथियों यह आपके कृषि से हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, कृषि से हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों सभी क्वेश्चन पे आपको कम से कम हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, ताकि आप लोग भी आंसर जो है ना हमारे साथ दे पाएंगे और कोशिश कीजिए कि आप लोग आंसर दे पाएँ। और बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे साथियों यहाँ पर शेर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग क्या लगाए हैं, तो बाघ लगाए हैं साथियों, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बाघ होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी लगाए हैं तो आपका गलत जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय गुण देती है। बताइए साथियों कि कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय गुण देती है। तो साथियों याद रखिएगा यह कौन सा गैस हो जाएगा जो जल में घुलकर अम्लीय गुण देता है। तो साथियों याद रखिएगा CO2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बताइए साथियों कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएंगे आपके किस ग्रह का। तो याद रखिएगा साथियों यह हो जाएंगे आपके शनि ग्रह के। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है शनि ग्रह। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। बताइए साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए। बताइए कि कौन सी ग्रंथि साथियों इंसुलिन बनाती है। तो याद रखिएगा साथियों अग्नाशय जो है ये आपके इंसुलिन बनाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस नदी को प्राप्त है। तो भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है साथियों किस नदी को प्राप्त है। तो याद रखिएगा साथियों भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है गंगा नदी को प्राप्त है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया है
कि मानव शरीर में पीत का रस कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में पीत रस जो है साथियों कहाँ पर बनता है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो ये पीत रस है साथियों, यह बनते हैं आपके यकृत यानी कि लीवर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। यकृत जिसको बोलते हैं या लीवर भी उन्हीं को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी साथियों यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु संख्या 11 वाला तत्व कौन सा है। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व साथियों यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो परमाणु संख्या 11 वाला तत्व हो जाएंगे साथियों यहाँ पे सोडियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सोडियम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। बताइए साथियों कि कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। तो याद रखिएगा साथियों कौन सा गैस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यहाँ पे कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएंगे साथियों कौन से। तो शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे शक संवत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों। तो याद रखिएगा पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है यह साथियों प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के प्रकाश का मुख्य रंग कौन सा होता है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो साथियों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और बताइए कि सूर्य के प्रकाश का मुख्य रंग कौन सा होता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो मुख्य रंग होता है साथियों याद रखिएगा सफ़ेद होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, सफ़ेद। अगला प्रश्न है साथियों कि किस तत्व को शून्य समूह में रखा गया है। बताइए साथियों कि किस तत्व को शून्य समूह में रखा गया है। तो याद रखिएगा साथियों हीलियम को जो है शुद्ध समूह में रखे गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही जवाब ए हो जाएंगे, शून्य समूह में रखे गए हैं हीलियम को साथियों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आपका कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है। बताइए साथियों कि लाल रक्त कणिकाएं जो है ये कहाँ पर बनती है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं जो है साथियों यह आपके अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है यह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है साथियों यह आपके हो जाएंगे किससे संबंधित। तो यह हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। ऑप्शन बी लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भारतीय संविधान के भाग 4। अगला प्रश्न है कि साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो वह यंत्र साथियों जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या हो जाएंगे। तो वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है साथियों वह मोटर हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मोटर। अगला प्रश्न है आप लोगों का पृथ्वी की सबसे बाहरी गैस परत कौन सी है। बताइए साथियों कि पृथ्वी की सबसे बाहरी गैस परत कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी गैस परत जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो वही मंडल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा यहाँ पे नाम क्या है। बताइए साथियों कि डीएनए का पूरा नाम आप लोग बताइए क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा डीएनए का पूरा नाम जो है
डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कि ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे डीएनए का पूरा नाम। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई। बताइए साथियों कि भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना साथियों याद रखिएगा 1992 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1992। चलिए बताइएगा साथियों, इसका आंसर लगाइए कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था जो है स्थापना जो ये किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पंचायती राज की स्थापना जो है 1992 में हम लोग पढ़े हैं साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा महासागर जो है ना कौन सा है। बताइए साथियों कि पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है आप लोग का कि मानव शरीर में मांसपेशियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है कौन सा होता है। तो मानव शरीर में मांसपेशियों में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है साथियों कौन सा होता है। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, एटीपी होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एटीपी। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता है। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है जैव विविधता है। तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए बताइएगा आप लोग कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जो है जैव विविधता है। साथियों याद रखिएगा ये आपके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बताइए साथियों कि भारत की सबसे बड़ी झील यहाँ पे कौन सी है। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, चिल्का झील हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे और आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और साथियों ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो साथियों इन प्रश्न को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। साथियों क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।